30 तारीख की रात में 12:30 बजे हम एक रोड की मरम्मत कर रहे थे। देख लो नाका पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पर, काफ़ी दिन से गड़े हो गए थे। लोगों का मुतालबा था कि वो थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दिया जाए। तो हम रात में वो रिपेयर करने के लिए खड़े हुए थे, बैरिकेड लगा के खड़े हुए थे। तो उसमें एक लड़का आया और वीडियो शूटिंग कर रहा था। जैया नामी जो पत्रकार है, हमारे महाराष्ट्र का जो पत्रकार है, उसका लड़का है, वो वीडियो ले रहा था। तो उसके साथ एक बशीर लाला बोल के लड़का था। बशीर लाला को मैंने बोला, देखो ये पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है, और ये हम सिर्फ अपने पैसों से इसको मरम्मत कर रहे हैं इसकी। तो और ये बच्चे को बोलो फोटो मतलब फोटोबाजी मत करे और इसका वीडियो मत ले। तो वो बच्चे ने जाके मतलब शायद फ़ोन किया या वो पीछे से आ गया तो हमारे ना पैसे तो देना पड़ता, इस तरीके के लैंग्वेज में मुझे बोलने लगा। तो मैं बोला एक अपने सेल्फ पैसे से काम कर रहे हैं, इसको पैसे नहीं देते बोला। अब पैसे देने का क्या मसला है बोला, तो नहीं हम लाख रुपए देना पड़ता तुमको। हंसते हंसते बोल गए, बाद में चलेगा। बाद में उधर से बशीर लाल आगे मुझे आके बोला, बशीर भाई जान दो ना क्या है, थोड़े बहुत पैसे देते हैं, बोल देते 50 रुपये का कम कर दो। मैं बोला पैसे गिंगे कहीं का, हम खुद अपने पैसों से काम कर रहे हैं, पैसे नहीं दे सकते। ये मुद्दा लोग करा तो उन्हें हाँ गाली करो, उसके साथ कुछ करा बशीर लाला की, और बातें करते निकल गया। रात में जाके पुलिस स्टेशन में कुछ एनसी खताया, हमको मालूम नहीं, सुबह मालूम हुआ मॉर्निंग। मालूम होने के बाद हम गए पुलिस स्टेशन में, पीआई से बात हुई तो पीआई ने क्या बोले कि हमको, पीआई को भी इस बात का इल्म नहीं था कि हम हमारे पे एनसी भी। फिर बाद में ठाकुर नामी जो PSO है उनको फ़ोन करे, उन्होंने रात में लेट हो गया था, मैं आपने इसलिए फ़ोन नहीं किया और एनसी खता दिया बोल के बोला। तो पीआई साहब ने उसको थोड़ा डांटे। फिर बोले कि क्या अब क्या करना है। मैं बोला साहब उन्हें ठंडी मंगा था रात में, तो आपके साथ कोई है क्या जो देखा? तो मेरे साथ में बोला जिम्मेदार लोग हैं वार्ड के, जैसे अल्ताफ सर थे कॉर्पोरेटर है, और शेख बाबा वगैरह सब साथ थे, रहीम भाई भी थे, मगर कुछ काम के लिए चले गए थे, वो बाद में लेट आए। तो वो करने के बाद तो पीआई साहब बोले, मैं बोला साहब हमारा कंप्लेन लेना पड़ रहा है, तो इसका बहुत अति हो जा रहा है। तो मेरा अकेले का मसला नहीं है, पूरे मतलब अवाम में ये चर्चा है कि यही आता और ठंडी मांगता जाता, किसी भी काम से ब्लैकमेल करता, ठंडी मांगता चल जाता। तो हमने मुकाबले करे पीआई से, तो पीआई साहब बोले कि ठीक है, कंप्लेन ली हमारी, FIR दर्ज हो गया। पुरावा क्या है ठंडी मांगने का आपके पास? साथ थे ना मेरे साथ, कितने लोग थे? तकरीबन 20 एक लोग थे वहाँ पे, मगर जो सामने लोग थे, जैसा अल्ताफ सर थे मेरे साथ खड़े हुए, और शेख बाबा, शेख मुशीर, ये लोग साथ खड़े आए थे। जिस तरह से ये भी कही जा रही है कि अगर आपके खिलाफ मतलब आपके वार्ड के खिलाफ न्यूज़ बताते हैं तो पत्रकार को डराने धमकाने के लिए आपने इस तरह का गुना दाखिल किया। गलत बात, जो गलत है हम उसके बारे में ही बोलेंगे, जो सही है अगर न्यूज़ लगा तो कितने बार न्यूज़ हमारे खिलाफ लगा, हमने कितने बार आप खुद आप पे लीजिए कि हमने आपको कितने बार धमकाए, कुछ बोले अगर कोई ताल्लुक न्यूज़ से हमारे खिलाफ भी तो आपको कभी बोलेंगे। सर जिस टाइम आपको फंडिंग मांगी थी उस टाइम आपने जो है तो गुना दाखिल न करते हुए जब याया ने गुना दाखिल किया उसके बाद आपने क्रॉस कंप्लेंट। देखो वो ड्रिंक में मैं समझा भैया हमेशा का उसका डेली का है, खामोश बढ़ जाएंगे, हम खामोश बढ़ गए और काम था वहाँ पे 3 साढ़े 3 बज गए काम। अब लेट नाइट होगा तो नींद आ रही, मैं अभी आके सो गया। मेरे को फेसबुक पे भी डाले तुम्हारा ऐसा एनसी करती थी। सर जिस तरह से आपने बताया कि आप जो प्राइवेट आपके माली खर्चे से रोड बना रहे थे, फिर भी आके खंडी मांगेगी, अगर गवर्नमेंट का जो है तो टेंडर रहता था तो आप उस टाइम खंडी देते थे? वही क्यों दूँ, कॉन्ट्रैक्टर काम करता था। पब्लिक को तकलीफ है, आवाम को तकलीफ है, इसलिए हम पैच कर रहे थे वहाँ पर्सनल अपने पर्चे पर। वो तो कॉन्ट्रैक्टर जानेगा उन्हें जानेंगे। टेक्निकल क्या बेस हुआ बोलो ना, वहाँ पे कैमरे मौजूद है ना, आप देख लो ना वहाँ आया नहीं आया, वो भी तो देख सकते ना आप। सर ये वारदात का टाइम क्या था? 12:30 या 1 के करीब, 12:30। इसके आगे बोलिए, इसके आगे उसको सबक सिखाएंगे। ये और बोलेगा कि पैसे मांग रहा था और ये नहीं किया। नहीं, जो किया है वही बोलेंगे।
नहीं किया तो जबरदस्ती थोड़ी एलिगेशन लगा दो। जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं आज तक भी अगर आपने हमारे बारे में या प्रभाग के बारे में लिखे या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में लिखे तो कभी किसी ने आपको फोन किया सर, किसी ने बोला कि आप गलत करें? पत्रकार है, कभी फोन आया क्या हमारा? भाई रात 12 बजे कोई पत्रकार हम काम कर रहे हैं तो आप आते हैं, तो सोचिए ना आप भी, आपके 12-1 बजे काम चालू एक ही पर्टिकुलर पर्सन का नाम क्यों लिखा? अरे उसका काम ही है पीते वैसे घूमना। मंगना बात अलग है हमारा। अच्छा, हमने आज तक पत्रकार लेके घूमते। लाखों में किसी भी एक पे तो भी एक पर्सन भी आते हैं पूरी हर पत्रकार आपको घूमते ना पत्रकार कौन से भी टाइम पे आता है। क्राइम डेस्क एक पर्सन तो मगर- बताइए हमें किसके खिलाफ एलिगेशन नहीं, ड्रिंक करके तो मेरी नजर में कोई नहीं आया आज तक। और आप खुद जानते होंगे कि उन्हें 24 घंटे पीते घूम रहा, उन्हें भी और उसके साथ जो फंडर है उसका बशीर लाला क्या नाम है, जो एक इन्हें पैसे मांगता उन्हें जाके ड्रिलिंग करता। फंसी भाई ये एक आम बात है, तकरीबन 2-3 साल से लोगों के नजरों में आ रहा है और हर कोई जानता है यह बेकार क्या है। वो ज्यादती करते हैं, प्रेशर में डालते हैं, दबाव डाल के बात करते हैं। अगर ऐसे कोई लोग आपके पास आते, लोग डरते थे उनके खिलाफ जाने के लिए, अगर कुछ लोग अब जैसे कि आपने उन पर केस किया, अगर और कुछ लोग आपके पास आए मदद के लिए तो क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे? उनके क्या मदद कौन सी हो रही? मदद क्या उन्होंने मदद जैसा- क्या है वो? अगर कोई आके बोलता है या ने मुझे ब्लैकमेल किया था, हाँ। आप उनका सपोर्ट कर सकते ये मदद थोड़ी होगी। मतलब क्रिमिनल के खिलाफ आप वो मेरे नहीं, उनका को सवाल ये है कि तुमने उनके खिलाफ बयान देने के लिए कोई खुल के नहीं आता था। अब जैसा आप आए तो वो लीगल फाइट के लिए दूसरे कोई आए तो आप उनको क्या करेंगे? ऐसा पूछने सवाल है। बात है लोग आप उनको सपोर्ट करिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट ये बोलना है करेंगे। उनका। हम उनके शाना को शाना खड़े रहेंगे बिल्कुल। सौ से लोग हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मगर ये मामला थमने वाला नहीं है, फिर आएंगे फिर और वार पे वार पे देखो वार। इन्हों गलत करेंगे तो हम तो एक्शन लेंगे और पुलिस प्रशासन पे हमको भरोसा है। नहीं, मामला थमने वाला नहीं है, मतलब ये अलग बात हो रही कि मामला क्यों नहीं थमेगा। आप लोग पत्रकार है, हम लोग पत्रकार है, नगर सेवक से और ये काम करते हैं और अगर ये थमने वाला नहीं है, अगर हम गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई करना, या सामने वाला गलत रहेगा तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे। प्रशासन हमारे साथ है, पत्रकारिता हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, नगर सेवक हमारे साथ है। गैर ज़रूरी आके डिस्टर्ब करना, हराम काम करके शराब पीकर लोगों को ब्लैकमेल करना, ये बिल्कुल गलत और है। फैमिली के साथ फैमिली के साथ घूम रहा हूँ मेरा गैर गैर ज़रूरी है। बीवी बच्चों को साथ लेके गाड़ी में घूम रहा हूँ। ये काम हो गया ब्लैकमेलिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर माज़ा चैनल की वजह से कोई तकलीफ हुई होंगी तो हम सभी नगर सेवक आपके हेल्प करने के लिए तैयार है। और पुलिस प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे चैनलों पर नज़र रखकर जो गैर ज़रूरी अवाम के बदनामी, अवाम को डराने का और अवाम को कोई झांसे में डाल के उनसे अगर पैसों का उल्लेख करके लोगों को सताने का जो काम कर रहे हैं ऐसे चैनल, जो ख़ास तौर पर या माज़ा चैनल जो याहिया नाम का जो पत्रकार है, आप शुरू से इनकी हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, एक भी इसमें उन्होंने किसी की पॉजिटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव बात करने की इनकी मंशा रहती और लोगों को सताने का। तो मैं आप सभी पत्रकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो मैं आप न्यूज़ बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप इसको शाये करें। और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो लोगों को ये लोगों ने 27 है वो लोग हमसे कांटेक्ट करें। हम आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ये जो चैनल के ज़रिए से आवाम को जो सता रहे लोग, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आराम से एक मिनट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं नांदेड़ के कमिश्नर साहब से बोलूँगा कि देगलूर नाके पर जो अधिकृत अनधिकृत जो ऑफिस बना के बैठा हुआ है माज़ा महाराष्ट्र शेख याहिया, वो डब्बा हटाया जाए। और दूसरी बात, जो ये शेख याहिया के खिलाफ समझो जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है खंडनी का, उसने खंडनी मांगा था, गैर ज़रूरी लोगों को परेशान करता है। वो एक हमाल है, देगलूर से नांदेड़ आकर लोगों को शराब पीकर डराना, उसके साथीदार का डराना और इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये जो अवाम उससे डरे भी है। अवाम से मैं आह्वान करता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें, मेरे से, रहीम खान से। आपके साथ हम खड़े हुए हैं, हमारे नगर सेवक ठहरे हुए हैं, हमारी जमात खड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। और मैं नांदेड़ के कमिश्नर से ख़ास तौर पे विनती करता हूँ कि जो अनधिकृत ऑफिस बना के माज़ा महाराष्ट्र जो तोतिया पत्रकार है, उसने जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, उसका डब्बा हटाया जाए और जो लोगों को तकलीफ दी गई है वो तकलीफ को ख़त्म किया जाए। कहाँ है डब्बा? देगलूर नाका पुलिस चौकी के बाजू। पूरे नांदेड़ को मालूम है, प्रशासन के नाम पर झूठ बोल के, प्रशासन के नाम पे चंदा जमा करने वाले आदमी जो
लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, वो लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रहीम खान से, शेख बाबा से और जमात मजलिस जमात से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम आपके हक में आपके साथ खड़े हुए। वो डब्बा जो है तो अतिक्रमण में आता है क्या उनका? अतिक्रमण में आता, आपको खुद को पता है, आप खुद देखे हुए हैं, अतिक्रमण में आता है। तो महापालिका के कर्मचारी जो है अतिक्रमण पथक के, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गरीब हॉकर्स के डब्बे तोड़ते, गाड़े तोड़ते, लेकिन जो ब्लैकमेलर है उसको नहीं तोड़ते। इससे पहले देख लो ना कि अतिक्रमण को डब्बा हटाया नहीं। नहीं हटाया गया। ये आपको भी बखूबी मालूम है, मेरे को भी पता है, नहीं हटाया गया। ठीक। ओके, थैंक यू। हरासमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है और कौन है वो? सही बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। तो आलनूर होटल से बोल रहा हूँ मैं। सही बात है, यही पत्रकार बशीर लाला, ये लोगों की कभी भी तकलीफ है और नहीं पैसे मांगते नो, पैसे नहीं देते तो बच्चों को भेजते नो, और यही पत्रकार बशीर लाला को भी भेज देता कभी कभी, और नहीं दिए पैसे तो फोटो डाल देते हमारे, और बहुत तकलीफ है। और ऐसा आगे अंदर से बाहर से फोटो लेके फोटो डाल देते और इशू कर जाते थे, फिर थोड़ी देर के बाद उसके बाद गाड़ियाँ आ जाते, और इतनी भी तकलीफ है उसकी यही कि बस पूछो मत। और पैसे मांगता 2000, कभी 5000, कभी 10,000 रुपये, तो मैं बोलता हूँ उतने पैसे नहीं है मेरे पास, कहीं वक्त मांगा, और मेरी माशाल हालत बरकत नहीं है, उस वजह से उन्हें मांगते रहता कभी भी। मैं तो बशीर लाला आता यही के नाम से पैसे मांग के लेके जाता, 1000 दो, 500 दो, दारू पीने को तो भी होना थोड़े बहुत बोलता उन्हें, तो उस चीज़ से हम नहीं देते। हम हकाल के दिए भी तो 500 रुपये देना पड़ता, किसी भी हालत में 500 1000 रुपये तो लेके जाता। अभी रमज़ान में हाल में हमने 2-3 जनों लीडरों को बोले थे, तो उन्होंने